हमारे देश में एक परंपरा लंबे समय से चलती आ रही थी कि यहाँ राजा का बेटा राजा होता है, हलवाई का बेटा हलवाई होता है और लोहार का बेटा लोहार होता है। लेकिन हम कुप्रथाओं को पीछे करके एक नए संविधान की तरफ बढ़े। यहाँ बहुत सारे नियम और कानून बदले गए। अब यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं होता, बल्कि यहाँ राजा का पड़ोसी, राजा का रिश्तेदार और राजा के नातेदार राजा होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देख रहे हैं। अब आप कह रहे होंगे कि आज ये राजाओं की बात कहाँ से निकल के आ गई। बात निकले भी तो क्यों ना निकले। हाँ, मैं भारत देश के उत्तराखंड राज्य के देवभूमि से बात कर रहा हूँ। क्या आपको मालूम है कि आपको विधानसभा में भर्ती होने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं मालूम? चलो मैं बताता हूँ। आपको विधानसभा में भर्ती होने के लिए 1 रुपये का एक सफ़ेद कागज़ लेके आना पड़ेगा। अगर वो कागज़ आपको नहीं मिलता तो किसी धारदार कॉपी का पन्ना भी चलेगा। अब उस पर आपको लिखना होगा, सेवा में श्रीमान विधानसभा अध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड सरकार। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं एक बेरोजगार युवक हूँ, मुझे रोजगार की ज़रूरत है। मैं अत्यंत कष्टों के साथ अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ। महोदय, मुझे विधानसभा पर किसी भी पद पर नियुक्ति देने की कृपा करें। एक शब्द आपने गौर किया होगा, किसी भी पद पर। ये पद खैरात में बंट रहे हैं। इस पद के लिए कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं होती, बस एक आकलन ये कहता है कि आप हाई स्कूल पास होने चाहिए। अगर आप हाई स्कूल पास होते हैं तो आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से रक्षक का पद मिल जाएगा। अगर आपने भूल चूक से इंटर पास कर लिया है तो ये रक्षक से थोड़ा ऊपर का दौरा आपको मिल जाएगा। अगर आप स्नातक या प्रस्नातक हैं तो फिर भैया आपके तो मुंह पे घी और शक्कर दोनों हैं। आप समीक्षा अधिकारी भी बन सकते हैं। ये छोटे से नाम, ये छोटे से काम, ये छोटे से कामकाज, और ये है हमारा उत्तराखंड। एक रास्ता तो ये रहा, अब मैं आपको दूसरे रास्ते से ले चलता हूँ। एक ऐसा रास्ता जो पथरीले कंक्रीटों से भरा हुआ है। अब मैं आपको दूसरे रास्ते लिए चलता हूँ। अब आपको कोई भी फॉर्म भरना हो, क्या करना होगा? आपको साइबर कैफे जाना होगा। वहाँ 50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से कंप्यूटर को गोद लेना होगा। उसके बाद एक पोर्टल पर जाकर एक लंबा चौड़ा फॉर्म भरना होगा। फॉर्म के साथ आपको एक सेंटर मिलेगा। एक पहाड़ के लड़के के लिए सेंटर आएगा देहरादून जैसे बड़े शहर में। अब क्या करना होगा? उस फॉर्म को भरने के बाद आपको उस पेपर को देने जाना होगा। लेकिन यहाँ तक ये परीक्षा खत्म नहीं हुई। जैसे ही आप सेंटर से बाहर आते हैं आपको मालूम चलता है कि पेपर आउट हो गया है। घर आप निराश होकर, हताश होकर लौटते हैं। दोबारा एग्ज़ाम देने जाते हैं, लेकिन कभी एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आता। अगर आता है तो उसमें भी जो नाम होता है वो रिश्तेदार और नातेदारों का होता है। अब ये प्रक्रिया कैसी रही? एक है 1 रुपये का वो सफ़ेद पन्ना जिसके बलबूते में आपको नौकरी मिल जाती है, और एक दूसरा रास्ता जहाँ पर आप दिन रात पढ़ाई करते हैं, पेपर देने मीलों जाते हैं, लेकिन वहाँ भी आपको नौकरी नहीं मिल पाती। ये उत्तराखंड के एक आम नागरिक की, एक आम युवक की अरदास है, जो श्री चरणों पर, श्री चरण मैं यहाँ पर किसे कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ हमारे क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान से लेके बीडीसी मेंबर से लेके विधायक से लेके उन सभी नेताओं को, जो इस चयन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहे हैं। अब मैं सचमुच कह सकता हूँ कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे पगडंडी। शुक्रिया।